गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 की 9th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट डे बच रहा है, मतलब जो 9 मार्च को हुए थे आखिरी पेपर, तीनों शिफ्ट बच रही हैं, तो आज करेंगे फर्स्ट शिफ्ट को। चलो करते हैं। दोस्त पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मेरा a प्लस बी 12 है, ए बी 17 है, तो आपको वैल्यू बतानी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। या तो दोस्त मैं कुछ वैल्यू सोच सकूं कि इनका प्लस 12 आ जाए और मल्टीप्लाई 17 है, या फिर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। मैंने कहा प्रोडक्ट 17 तो यार 17 तो प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट तो इंटीजर का तो आएगा नहीं, या 17 into 1 आ सकता है, लेकिन यहां सम बाहर आना चाहिए, मतलब इंटीजर तो आएगा नहीं। तो मैं सोचने पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। क्या होता है दोस्त इसका फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। इस तरीके से भी लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के को। काफी क्वेश्चन कर लिए, अब तो काफी शिफ्ट पे आ गए इस तरीके के क्वेश्चन। दोस्त a प्लस बी मेरा कितना गिवन है? 12 है। a प्लस बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। 3ab बोले तो 17, 17 3 51, 51। 144 माइनस 51 ये कितना होगा दोस्त? 44 गए तो 100 और 7 गए तो 93, तो 93 इंटू 12। अब ऑप्शन में जिसमें 6 होगा वो आंसर, या फिर 2 है तो देख लूंगा मैं। चलो 3 में है, ऑप्शन में 6, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं। 10 से करोगे तो ये आ जाएगा 930, और फिर 93 की 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 186। तो आंसर कितना हो गया? 1116। कितना हो गया? 1116। आई बात समझ में है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज दिस। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम बताओ। दोस्त जो इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, इसका रेशियो क्या है? 7:5:3, और आपको इसका क्या दे रखा है? सरफेस एरिया दे रखा है, तो वॉल्यूम पूछा है। चलो अब मैं यहां से एक तो तरीका है कि इसकी लेंथ एक्चुअल में क्या है वो निकालू, ब्रेथ क्या है वो निकालू, और हाइट क्या है वो निकालू। चलो अब, और दूसरा तरीका है कि मैं डिविजिबिलिटी चेक कर लूं जो भी ऑप्शंस हैं। चलो देखते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी, जो लेंथ होगा वो 7 का मल्टीपल ही होगा क्योंकि रेशियो में 7 है, जो ब्रेथ होगा वो 5 का मल्टीपल ही होगा, और जो हाइट है वो 3 का मल्टीपल होगा। और जो मेरी वॉल्यूम में ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, आंसर मतलब एग्जैक्ट है कोई। तो मतलब मैं डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकता हूं। तो चलो देखता हूं। मान लो ये 7x है, ये मेरा 5x है, ये 3x है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 7x इंटू 5x इंटू 3x। अब जो भी वॉल्यूम आएगी, जो भी x की वैल्यू होगी वो मैं रख दूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो भी वॉल्यूम आई है, अगर वो पूरा एक इंटीजर है तो वो 5, 3 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। चलो अब मैं ऑप्शंस में देखता हूं कि इनमें से कौन सा 3, 5 और 7 तीनों से डिवाइड है। मान लो दो ऑप्शन मिल गए जो तीनों से डिवाइड है, फिर मुझे करना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं। दोस्त सब में पीछे 0 है, तो 5 से तो सारे के सारे डिवाइड है, तो 5 को तो मारो गोली। बचे कौन से? 3 और 7। 3 और 7 में पहले मैं 3 से देख लेता हूं। 3 से तो मेरे को पता है, इजीली एलिमिनेट कर पाऊंगा मैं ऑप्शंस को। तो दोस्त पहला ऑप्शन है 288100। तो 3 से क्या होता है कि उनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। 8 और 2 10, 8 10 और 8 18, 18 और 1 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये इसकी वॉल्यूम नहीं हो सकती।
तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्त, 280120, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है मेरा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 288120, तो दोस्त इसे देखा, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 19 और 2 21, 21 तो डिविजिबल है, ये हो सकता है। मुझे नहीं पता ये आंसर है या नहीं, क्योंकि अभी चौथा ऑप्शन हमें चेक करना बाकी है। ये हो सकता है, क्योंकि हम आंसर निकाल नहीं रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, चांस है। अगले ऑप्शन पे बढ़े, 208120, 2 और 8 10 और 1 11 और 2 13, 13 भी 3 से नहीं है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। तो मतलब ये अब हो सकता ही नहीं, ये आंसर है मेरा। तो आंसर क्या हो गया, 288120। मान लो ये भी 3 से डिविजिबल होता और ये भी 3 से, तो मैं 7 से एक बार डिविजिबल करके देखता, और दोनों 7 से भी होते, फिर मुझे ये निकालना ही पड़ता, फिर कोई चारा नहीं था। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रवि स्कोर्स 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स, तो मैक्सिमम। अब दोस्त इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है 72% मार्क्स रवि के आए और उसके आए कितने, 360, मतलब 72% 360 है, तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम बोले तो 100%, क्या ये 72 5 जा नहीं है, 72 5 जा 360, तो 100 इंटू 5 500, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गई, 500। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है दोस्त, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और आपको गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है मेरा, एंड दिस इज ऑफ 30 सेंटीमीटर। दोस्त हाइपोटेन्यूज 13 है, एक साइड 5 है, तो मैं जानता हूं ट्रिपलेट क्या होते हैं, 5 बार है 13, जब हाइपोटेन्यूज 13 है और एक साइड 5 हो, तो उनका तीसरा बचा हुआ पेयर, मतलब तीसरा बचा हुआ पार्ट कौन सा है, बार है, मतलब ये कितना हो जाएगा, बार है। पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 बार है 13 होते हैं। तो दोस्त आगे पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा, और थीटा कहां दे रखा है, ये थीटा है। कोसेक थीटा बोले तो h/p, h बोले तो हाइपोटेन्यूज, p बोले तो ये वाला p नहीं, p बोले तो परपेंडिकुलर है। तो दोस्त हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर के सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये कितना हो गया 13, और परपेंडिकुलर जो भी एंगल है थीटा, जो उसके सामने साइड होती है, वो होती है, वो कितनी है 5, तो आंसर क्या हो गया 13/5। आंसर क्या हो गया 13/5। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, if 6 tan theta minus 6 tan theta minus 5√3 sec theta, 5√3 sec theta plus 12 cot theta plus 12 cot theta is equals to 0, और थीटा जो है वो 0 to 90 डिग्री है, तब आपको बताना है वैल्यू क्या होगी किसकी, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की। दोस्त थीटा कहां से कहां तक है, 0 to 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में 3 वैल्यू जानता हूं, कौन कौन सी, 30 डिग्री, 45 एंड 60। तो वहां पर देखूंगा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है थीटा की, अगर नहीं कर रही होगी तो ये मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं होगा मेरे पास। चलो देखता हूं। अब मान लो इनमें से कुछ एक ही चीज पूछी होती और थीटा कुछ सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा होता इन तीनों वैल्यूज में, तो मैं ऑप्शन से जा सकता था, लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं, और अब तो कहीं कहीं अपॉन में लाके sec 2 थीटा tan 2 थीटा वो भी ला देते हैं, तो वहां मैं ऑप्शन से चेक नहीं कर सकता। चलो देखते हैं। अगर मैं थीटा 45 रखूं तो ये 6 tan 45 1, cot 45 1, 6 और 12 18, और sec 45 √2, तो कभी भी 18 में से घटाऊंगा, यहां से रूट नहीं हट रहा तो 0 तो आएगा नहीं, तो 45 तो वैल्यू है नहीं।
अब बची कौन सी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोस्त 30 में भी एक इनमें से √3 में होता है और दूसरा 1/√3, मतलब √3 में ही तो होते हैं tan और cot, 30 और 60 पे बस ये बदल जाते हैं कि एक उधर √3 होता है दूसरा 1/√3, तो दूसरा उधर 1/√3 एक √3, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दोस्त पहले मैं रखता हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री रखा तो ये कितना हो जाएगा √3 सॉरी 1/√3, तो 6/√3 माइनस 5√3, sec 30 2/√3 और cot 30 √3, तो ये √3 से 6 का इसे क्या लिख सकता हूँ 2 into 3, तो ये हो जाएगा 2√3, √3 से √3 गया 5 into 2 10, ये 12√3। दोस्त 12 और 2 14, 14√3 माइनस 10, 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो ये नहीं है। अब बचा 60 डिग्री, 60 डिग्री पे चेक करता हूं मैं, या तो वो हो ही जाएगा या फिर ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैंने रखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखा तो ये हो जाएगा 6√3 tan 60√3 माइनस 5√3, sec 60 कितना होता है 2, तो इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1/√3 cot 60 1/√3, तो दोस्त ये हो गया 6√3 माइनस 10√3, इसे लिख सकता हूं 4 into 3, √3 से 3 गया तो √3, तो ये हो गया 4√3, तो ये मेरा 0 आ गया। कैसे 6 और 4 10, 10 में से 10 गए, √3 तो तीनों में है, 6 और 4 10, 10 में से 10 गए 0, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई मतलब थीटा क्या है 60 डिग्री, तो वैल्यू रख दूं क्या, कह दो हाँ। तो दोस्त कोसेक 60 बोले तो अच्छा 60 है, कोसेक 60 बोले तो 2/√3 और सेक 60 बोले तो 2, तो आंसर कितना हो गया 2 + 2√3/√3, लेकिन √3 में ये आंसर दे नहीं रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 में नहीं होगा ना ऑप्शन, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3, इसकी √3 से करी तो ये 6 और इसकी करी तो ये 2√3, तो आंसर 6 + 2√3। अच्छा 2 कॉमन भी ले लिया इन्होंने, 2 कॉमन ले लिया तो 3 + √3 कौन सा है ऑप्शन अपॉन 3, तो आंसर हो गया 2/3 3 + √3। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। दोस्त 30% का प्रॉफिट होता है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट ओके यदि वो एसपी पर कैलकुलेट करता सीपी पर नहीं। दोस्त 30% का मतलब क्या हो गया 3/10 प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 10 की अगर सीपी थी तो एसपी कितने की हो गई 13 की। 30% मतलब बोले तो दोस्त 3/10 और प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 में 3 जुड़ जाएगा, 10 की अगर मेरी सीपी थी तो एसपी कितने का हो गया 13 का। अब कह रहा है कि उसने कैलकुलेट अगर मैं एसपी पर करूं तो कितना प्रॉफिट है। दोस्त कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है 3 का, लेकिन 3 का वो सीपी पे नहीं करवा रहा है, किस पे करवा रहा है एसपी पे, तो कितना हो गया 3/13। परसेंटेज के लिए 100 कर दिया तो 300/13, 300/13 डिवाइड करूंगा तो 260 डिवाइड होता है दोस्त 13 20 जा बचे कितने 40, 40 को 13 से करोगे तो 39 होता है, तो 399 हो गया 23,000। एक बचा, अब एक के लिए कुछ भी लगा दो 23 पॉइंट के करीब 23.1, मतलब ऑप्शंस के हिसाब से 08 के करीब हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 23.1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15%। अब दोस्त इसमें तो कुछ नहीं है, मैंने मान लिया 100 रुपए है, देता कि क्या कहते हैं 12% या 16%, 18%, दो इस तरीके के देता तो होता, लेकिन अब क्या है 15 और 20। दोस्त इसका 15% कितना हो गया या 20% निकाल लो, पहले कुछ भी निकाल लो। 20% कितना हो गया 80। ये जरूरी नहीं जिस ऑर्डर में दिए हो उसी ऑर्डर में निकालो ना, किसी भी ऑर्डर में निकाल सकती हो। फिर दूसरा 15%, 15% कितना हो गया इसका 12 तो 68, मतलब 100 से कहां पर आ गया 68 पर, कितना कम हो गया 32, तो 100 पर कम हुआ है तो वही तो परसेंटेज हो गई, तो आंसर क्या हो गया 32%।
या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो 20 + 15 माइनस 20 × 15/100, ये होता है रिजल्ट। अगर दो x और y के डिस्काउंट मिल रहे हैं तो क्या होता है x + y - xy/100, तो ये कितना हो गया 35, और ये कितना हो गया 5 से ये कट गया, 5 3 35 में से 3 गया 32%। तो आंसर कितना हो गया दोस्त मेरे 32%। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड मास का है 1800 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 12 - 6 प्लस 12 - 12। दोस्त पहले इसे डिवाइड कर लूं तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये कितना हो गया 90 180/2 इंटू 12 में से 6 गए 6, 24 में से 12 गए 12, 12 और 6 18 है। तो आंसर क्या हो गया 90 × 18, 18 9 कितना होता है 162, तो ये कितना हो गया 1620। तो आंसर क्या हो गया 1620। आंसर क्या हो गया 1620। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रायंगल PDC इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ABCD। दोस्तों ये एक स्क्वायर है ABCD, दिस इज A, this is B, C and D, and a triangle PDC is drawn inside the square ABCD of side 24 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर, और PDC है PDC, और PAB पर है, P कोई पॉइंट AB पर है। तो एरिया बताओ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा दोस्त, जिसके एरिया के आधा हो जाएगा 24 दूनी 576, 24 दूनी कह रहा हूं 24 का स्क्वायर 576/2 288। चलो दोस्त अब स्क्वायर की क्या साइड 24 है तो ये भी 24 होगा, मतलब इस ट्रायंगल की जो PDC ट्रायंगल है इसकी बेस कितना हो गया 24, और ये भी साइड 24 है, मतलब हाइट भी इसके लिए 24 हो गई। अगर दोस्त उसी साइड से बनाया जाता है और पॉइंट कहीं भी डाल दिया जाता है अपोजिट साइड पे, तो उसका आधा हो जाएगा एरिया। तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर अपॉन 2, 24 का स्क्वायर बोले तो 576, 576/2 बोले तो 288। तो आंसर क्या हो गया, अब जो भी था 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Ram and Shyam can complete a task in 6 by 3 days and 15 days। दोस्तों ये राम है, राम कितने दिन में कर लेता है 6 by 3, 6 by 3 बोले तो 20 by 3 days, यह दो हाँ। एंड श्याम इन 15 days, श्याम इन 15 days। चलो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, वे एक साथ 4 दिन के लिए काम करते हैं, फिर राम छोड़ के चले जाता है। तो बताओ श्याम बचे हुए काम को कितने दिन में। दोस्त पहले एलसीएम ले लूं, एलसीएम लो जरा, 15 20 और 15 का, जब दोस्त एक के नीचे 1 हो और दूसरे के नीचे कुछ दे रखा हो तो डायरेक्ट ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालना आता ही होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60, मतलब मेरा टोटल काम कितना है 60 यूनिट्स। इससे डिवाइड करोगे दोस्त 20 से करा तो 3, और ये ऊपर चला जाएगा तो 3 × 3 9, मतलब राम कितनी यूनिट्स करेगा एक दिन में 9 यूनिट्स अ डे। और श्याम 60/15, 60/15 बोली तो 4 यूनिट्स पर डे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, दोनों मिलकर यूनिट कितनी कर रहे हैं 9 और 4 13 है, और काम कितने दिन किया है 4, तो 13 × 4 52, मतलब मेरे 52 यूनिट्स उस काम की हो गई। थी कितनी टोटल 60, बची कितनी अब 52 हो गई, 60 थी तो बची कितनी 60 - 52, दैट इज 8 यूनिट्स। ओके आगे कह रहा है अब राम छोड़ के चला गया, श्याम बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। बची हुई यूनिट 8 है, श्याम एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो कितने दिन में कर देगा 8/4, मतलब 2 दिन में। तो आंसर क्या हो गया 2 days। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे बढ़े। चलो
क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यार इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है क्या, 4a प्लस 3b प्लस 2c का स्क्वायर, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मतलब लास्ट के शिफ्ट में काफी इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं जो लास्ट के कुछ दिन हुई थी। एक 7th की 3rd तो आई थिंक ठीक थी, नॉर्मल थी। चलो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब दोस्त सब में प्लस प्लस है तो क्या होता था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब सब में प्लस 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 आता था। तो दोस्त यहाँ पे जो भी माइनस में है वो एलिमिनेट हो गए, मतलब c और d एलिमिनेट हो गया, और इसका स्क्वायर होता था तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, तो b भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, a। एलिमिनेट भी नहीं करना इसमें, तो डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ये दोस्त फिगर दे रखी है आपको, ये थीटा दे दिया और कह दिया है कि थीटा 80 डिग्री है, मतलब ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 3 दे दी यूनिट और ये भी 3 दे दिया है, ये ए कह दिया, ये सी, ये बी। तो बताओ मीजर ऑफ ईच ऑफ दी अदर एंगल्स। दोस्त ये 3 है, ये 3 है, तो ये एंगल बराबर होंगे और एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 100 डिग्री। 180 माइनस 80 100, और 100 को दो बराबर उसमें बांट दो तो कितना हो गया 50 50, तो आंसर क्या हो गया 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 15। 5 8 एंड 15 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर बोले तो इसका एलसीएम, और एलसीएम में लास्ट शिफ्ट में था, जौन से भी शिफ्ट में था तो बताया था एलसीएम में जो भी दो चीज कॉमन, किसी दो नंबर्स में से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी हमें कॉमन लेना है, किसी दो में से कॉमन आ रहा है, कुछ 3 में से या 2 से ज्यादा से आना है तो ले नहीं लेना है, 2 में से भी आ रहा है तब भी लेना है। 5 कॉमन है दोस्त, तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, ये 8, ये 3, अब कुछ कॉमन है नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दिया 24, 24 5 जा 120, तो आंसर क्या हो गया 120। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशंस विच आर 280 किलोमीटर अपार्ट। दोस्त ये एक्स है मेरा, ये मेरा वाई, दो स्टेशंस है और ये कितनी दूरी पर है 280 किलोमीटर। A train starts at a certain time from X and travels Y। दोस्त एक ट्रेन, मैंने नाम दे दिया A, यहां A से चलती है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे के बाद अनदर ट्रेन, दो घंटे के बाद एक ट्रेन Y से चलती है, मैंने नाम दे दिया B चल रही है, और ये 20 की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, तो बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स, ये वाली, मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। ठीक, और चली कितनी बाद है 2 घंटे बाद। तो दोस्त मैंने बताया जो बाद में चल रही है और जो पहले चली है, पहले तो जो पहले चली है वो इतनी देर में कितनी चल लेगी, पहले मैं ये निकालूं तो ये 2 घंटे में कितनी देर 2 घंटे में कितनी दूर चलेगी, 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120, तो मतलब वो 120 किलोमीटर चल रही होगी ए से, एक्स से, जो ए ट्रेन है। तो दोस्त अब उनके बीच की दूरी कितनी बची, 280 में से 120 गए 160, मतलब अब जब ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट किया तो उनके बीच की दूरी थी 160 किलोमीटर। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, एक डायरेक्शन में आ रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी तो कितनी हो गई 60 और 20 80। तो दोस्त ये 160 डिस्टेंस एक 80 की स्पीड से कितनी देर में कवर हो जाएगा 2 घंटे में, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, तो अपॉन 80 मतलब 2 आवर्स में कवर हो जाएगा। यही तो पूछा कि मिलते समय वो कितनी देर बाद मिली, कौन सी एक्स से, तो दोस्त एक्स 2 घंटे यहां चली और 2 घंटे पहले चल ली, मतलब वो जो बी ट्रेन है उससे कितनी देर बाद मिली 4 घंटे बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर्स। और ये पूछता तो यही था 2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 years एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 25 years। तो एज बताओ ए की। यार कुछ है ही नहीं, कह रहा है ए बी सी की एवरेज 20 साल है, एवरेज 20 साल है तो सम कितना हो गया 60 years, और बी और सी का एवरेज 25 ईयर है, सब एवरेज 25 ईयर है तो सम कितना हो गया 50। तो ए की एज कितनी हो गई 60 माइनस 50। अरे यहाँ तीनों का समय याद, दो का है तो इसमें से ये गया, तो एक ही एज आई, कितनी हो गई 10 साल। मतलब पेन उठाने वाले क्वेश्चन नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर में जानता हूं क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा बोले तो यहां कितना दिया है 45, मतलब क्या हुआ 45 का मतलब 1/8, क्वार्टर से भी आधा का पूछा है, इतने का ये 45 हो गया है। इतने का एरिया पूछा है दोस्त, तो 45 यहां रख दूंगा थीटा की जगह, 45 अपॉन 360 1/8। पाई की फॉर्म में नहीं, पाई की फॉर्म में नहीं है, तो पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना है 14, तो इंटू 14 इंटू 14, ये हो गया 7 दूनी 14, 2 4 जा 8, 4 2 4 जा 2 11 जा और 2 7 जा, तो 11 इंटू 7 77। तो एरिया क्या हो गया सेक्टर का 45 डिग्री जिसका रेडियस 7 है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। दोस्त ये 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है, शायद मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है ये हाइट डिस्टेंस का अभी तक। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड, हाइट पूछ रहा है, और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 16 मीटर। और देखो जैसे सीपीयू में ध्यान हो तो ऑप्शंस किस में थे, पॉइंट्स वगैरह में, इसमें डायरेक्ट रूट थ्री में ये सारे ऑप्शन है। तो हाइट पूछा है दोस्त, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो सोचो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं, साइन में। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्या होता है परपेंडिकुलर, यहां बोली तो हाइट मतलब h अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोली तो 60, ये कितना हो गया 2, तो ये चला जाएगा कितना 8 हो गया ना, 8√3। तो हाइट कितनी हो गई 8√3। ये भी नहीं सोच, वैसे तो इजी था इसलिए इसमें कुछ नहीं था। अब दोस्त जब 60 डिग्री होता है तो होता है मेरा आंसर तो 8√3 है। एक दूसरा तरीका, मतलब जब 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री पे साइन की रेशियो क्या होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2। मतलब ये मेरा अगर √3 है तो ये मेरा 2 होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक 8 को तो √3 किससे करेगा 8√3 को, तो हाइट क्या हो जाएगी 8√3। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है 3A, यार बिल्कुल ही इजी शिफ्ट्स में से एक शिफ्ट है ये। 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C। तो आपको A:B:C पूछा है। तो दोस्त जब इस तरीके से दे रखा है तो रेशियो क्या होता है 1:3, मतलब जो भी दे रखा है उल्टा कर देते हैं, 1:4:1:5। कैसे, इसे इक्वल टू K मान लो, K मानो तो A की वैल्यू क्या है K/3, B की K/4, C की K/5। तो रेशियो K से K कट गया तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। अब या तो इसे एलसीएम लेके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जैसे मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना है तो इसे छोड़ो, बचे हुए क्या है ये, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, तो 20। इसका निकालना है रेशियो में, तो ये इसे छोड़ो, बचे हुए की मल्टीप्लाई करो, 5 3 15। इसका निकालना है तो इसे छोड़ो, बचे हुए 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। तो रेशियो क्या हो गया 20:15:12। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो कह रहा है 3A - 4B, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। ये बताओ दोस्त, मुझे x - y की होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, तो ये भी पता है क्या होता है x - y की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x³
माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो यहां मैं निकालूंगा तो 3a की क्यूब 27a क्यूब, 4b क्यूब 64b क्यूब माइनस 3 इंटू 3a 4b, नीचे लिख रहा हूं आगे का 3a माइनस 4b। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। हालांकि ये आपको कुछ नहीं करना एग्जाम में, केवल ऑप्शंस देखने हैं और लगाना है। चलो तो कितना हो गया ये 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब। अब दोस्तों ऑप्शंस भी इसमें किस तरीके से हैं आप खुद ही देख सकते हो। किसी भी ऑप्शन में एक में 9a स्क्वायर दे दिया है, दो ऑप्शन में तो एक में दिया भी है 27a क्यूब, तो वो केवल यहीं तक छोड़ दिया है। तो मतलब देखते ही पता लग रहा है कि आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज ₹6750। व्हाट विल बी द CI राउंडेड ऑफ, मतलब अप्रोक्सीमेशन में दिए हैं, ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली इज क्लोजेस्ट टू। तो दोस्त SI रेट कितना है 6%, साल कितने हैं 3, तो 3 साल में कितना रेट आएगा 18%, और आया कितना है 6750। तो दोस्त यहां से मेरे दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। एक तो मैं क्या कहते हैं कि CI भी सेम रेट सेम उस पर सम पर वगैरह पर उसी पर चल रहा है, तो मैं CI का इफेक्टिव रेट निकाल लूं तो 18% इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इफेक्टिव रेट आएगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, यहां से मैं सम निकाल लूं 18% इसे है तो 100% किसे करेगा 100% जो भी कर रहा होगा, फिर 6% का मतलब क्या हो जाएगा 6% का मतलब क्या हो जाता है दोस्त 3/50। तो CI में कहां से कहां 50 से 53, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ेगा 50 से 53 3 बार 50 से 53। ये वाला मैंने तरीका PDF में जो प्रोवाइड करी है उसमें कर रखा है। तो दोस्त ये क्यूब आ जाएगी जो भी आएगी, ये क्यूब आ जाएगा ये जो भी आएगी। दोस्त जो इनका अंतर होगा वही क्या होगा CI। और ये सम, यहां से मैं सम निकाल चुका हूं तो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो अंतर होगा वो किसे, वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जो अंतर होगा वो CI को, तो उससे मैं CI निकाल सकता हूं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। चलो, लेकिन यहां 2 साल के लिए होता तो ये वाला मेथड बेस्ट है, लेकिन यहां 3 साल के लिए है। लेकिन 53 की क्यूब करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और फिर उसमें अंतर भी काफी सारा आएगा, फिर उससे वैल्यू निकालने को तो निकाल सकता हूं मैं, 30 से 40 सेकंड फालतू ले जाएंगे लेकिन निकाल लूंगा। तो मैंने क्या किया, इफेक्टिव रेट निकाल लिया। मैंने क्या किया, इफेक्टिव रेट, क्योंकि 18 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इफेक्टिव रेट जो आएगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट इससे आंसर निकाल लूंगा। दोस्त इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए निकालते कैसे हैं, मान लो कोई x% है तो निकालते हैं 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x क्यूब बाई 10,000। ये 3 साल के लिए CI का इफेक्टिव रेट होता है। चलो, x कितना है यहां पर 6% है, सेम सम पर निकालना है। दोस्त 6% है तो ये 3 6 जा 18, डायरेक्ट लिख दो 18। ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 अपॉन 100 1.08 प्लस x की क्यूब बोले तो 6 की क्यूब 216, और 216 को 10,000 से डिवाइड करो तो 0.4 बार इधर आ जाएगा 6120। तो इफेक्टिव रेट ये आ गया मेरा। अब जो ऑप्शन है वो काफी क्लोज है। क्या दिए हैं ऑप्शन, 71 63 71 3 71 33 और 76 63। तो ये हो गया 18 और 1 19, और इसे जोड़ोगे तो 8 और 2 10, और ये 1 6 रह जाएगा, क्योंकि यहां तक तो 2 तक ही है, ये 4 तक है। तो इफेक्टिव मतलब मेरा जो इफेक्टिव रेट आ गया 3 साल का मिला के CI में कितना आ गया 19.1016%। तो 18% इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 19.1016% किसे रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं।
दोस्त 18 से कर रहा है तो एक बार काट के देखो 1 किससे कर रहा होगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 किससे करेगा। तो दोस्त ये ध्यान रखना, पहले तो 18 से कर रहा है, 18 से कर रहा है तो 3 से काटा तो 3 6 जा, ये 3 से काटा तो 6622 और ये 50 जा तो 2250। फिर 3 6 से काटूंगा या फिर 3 से काटो, 3 दूनी 225 75 होता है तो 750। फिर 2 से काटा तो 375, मतलब 1% मेरा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 375 को। और तो 0.1% किससे कर जाएगा, 37.5 को, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्त 18 से कर रहा है, अब मुझे 19 निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई 19 से यदि करूंगा, 18 और 1 19 होता है ना, तो इसमें ये जोड़ दूंगा तो 19% कितना हो गया दोस्त मेरे, इसमें ये जोड़ा तो ये 250 इधर आ गया तो ये कितना हो गया 7125। अगर मान लो इसमें 1000 2000 जो ऑप्शंस है 1000 2000 का अंतर होता तो मैं यहां से निकाल सकता था, लेकिन ऑप्शंस में क्या है 71 63 71 03 71 33, तो 30 30 का अंतर है और ये वैल्यू 6750 है। मतलब क्या कि इसका 1% कितना हो जाएगा दोस्त, 1% हमने निकाल ही दिया, कितना 675, मतलब 675 1% आ रहा है। 0.1 भी कितना हो जाएगा 37.5 और 0.01 भी 3% हो जाएगा, लेकिन 3 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 30 30 का अंतर है, इतना अंतर है। तो मैं यहां से 0.1% और निकाल लूं, 0.1% कितना हो जाएगा इसका 37.5, तो 19.1% कितना हो जाएगा, इसमें 37.5 और जोड़ा तो 25 और 37 62, तो 7162.5, लेकिन इसमें और भी जुड़ेगा तो मैंने लगभग 7163 लिख दिया या 64 लिख दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 7163। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम जो 50 53 वाला है उससे कर सकते हैं। अगर मान लो ये ऐसा होता 6%, जैसे 6% दिया है 10% होता तो मैं 71, मतलब जो वो वाला बताया था 10 से 11 इस तरीके से इजीली कर लेता, 10 से 11 10 से 11 क्योंकि 11 की क्यूब तो मुझे पता ही होती है, 10 की भी पता है, लेकिन 53 की क्यूब निकालनी ही पड़ेगी, याद है तो अच्छी बात है। और फिर उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा उससे उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है हम इस तरीके से निकाल रहे हैं फैक्टिव रेट जैसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द फिगर PA इज अ टेंजेंट, फिगर आपको गिवन है, ये A है, ये B है, ये सेंटर O है, ये टेंजेंट से पॉइंट ये P है, ये O है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O, एंगल POB दे रखा है, POB ये दे रखा है आपको 110 डिग्री, तो आपको एंगल APO बताना है। दोस्त कुछ है क्या क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा 20 डिग्री। दोस्त ये 110 है तो ये 70, या 110 है तो इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, और मैं जानता हूं जो टेंजेंट पॉइंट सेंटर से मिलता है तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितना जोड़ू कि 110 आ जाए 20 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया 20 डिग्री, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DI पर आते हैं और एक ही DI पर बेस्ड है चारों क्वेश्चंस। अब देखना अपीयर्ड और क्वालिफाइड दिया हुआ है, ये स्टेट्स दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं कि कितने अपीयर्ड हुए हैं और उनमें से कितने क्वालिफाई करे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ईयर ऑफ 1998 इन द स्टेट M एंड P। M और P में 98 में क्वालिफाइड में अंतर, तो दोस्त M में क्वालिफाई हुए 1998 में और P में हुए हैं 1020, तो डिफरेंस कितना हो गया 40 का, तो आंसर कितना हो गया 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन 1997। 1997 में अपीयरिंग वालों की, तो अपीयरिंग वालों पे आ जाओ 5200 7500 ये वाले, तो दोस्त इन्हें ऐड कैसे करोगे, पहले मैं फोर्थ मतलब जो फोर्थ डिजिट है वो कर दूंगा 5000 प्लस 7000, ये 5200 और 7500 दे रखे हैं मैंने 52, चलो एक बार पूरा लिख ही दूं, ऐड कर लेना, क्या है 5200 प्लस 7500 प्लस 6400
प्लस 8100, तो ऐड कर लूंगा 5000 और 7000, 12000 और 6000, 18000 और 8000, 26000, 200 और 500, 700 और 400, 1100 और ये 1200, तो 27200। तो आंसर क्या हो गया? 27200। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन 1998 में जितने भी क्वालिफाई हुए हैं is approximately what percentage of the total number of candidates that qualified from all the states together in 2001। दोस्त 1998 में क्वालिफाई कितने हुए हैं? 980, 1050, 1020, 1240। तो 980 और 1020 2000, ये 2000 3050, तो ये हो गया कितना? 4290। और 2001 में कितने क्वालिफाई हुए हैं? ऐड करो इन्हें, 1100, 2100, 3300 और ये कितना हो गया? 4300, 20, 20 और 50, 4390। ये तो पूछा ये कितना परसेंटेज है, तो 0 से 0 गया, इंटू 100 करूंगा। चलो 429, 439 का कितना परसेंट है? 10 कम है ना दोस्त, 10 कम है, मतलब अगर 400 पे 10 कम होता, ये 439 पे 10 कम है, 400 पे 10 कम होता तो कितना परसेंटेज हो जाता है? 400 का 10, 2.5%। मतलब, और ये 400 से ज्यादा है थोड़ा, तो 2.5 से थोड़ा कम, लगभग 2.3 के करीब कह दो, या 2.4 के करीब। तो ये कितना कम है? 2.3। तो 100 में से 2.3 गए तो 97.7 लगभग। अब मान लो ऑप्शन इसके करीब करीब होंगे तो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 97 पॉइंट कुछ दे रखा है, तो वही आंसर है 97.72%। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द ईयर्स? स्टेट क्यू से अपीयर होने वाले, तो एक बार लिख लो 8100, और उनका एवरेज निकालना है ना, एवरेज 9500, 8700, 9700 प्लस 8950। चलो 8000, 9000, 17, 17 और 8 25 और 9 34 और 8 42000, 100 और 500, 600 और 700, 1300 और 700, 2950, तो हो गया 44950। 5 से डिवाइड करूंगा, 45000 होता तो 9000 हो जाता, लेकिन 45000 से 50 कम है, 50 में एवरेज 5 से डिवाइड करूंगा तो 10, तो 9000 में 10 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 8990। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8990। कोई दिक्कत नहीं। तो ये शिफ्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब कितनी बची हैं? 2 शिफ्ट। तो जल्दी ही अगली शिफ्ट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।